यहाँ से आपका एमएससी एंट्रेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन से निकल जाएंगे। क्लियर? तो स्टीरियोइड्स में आपको क्या पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पूछा गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स या आपको पूछा गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? तो यस, हाउ डू वी नो? सी ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स वर्ड कब आएगा? व्हेन योर n इज इक्वल टू कायरल सेंटर। जब आपके पास कायरल सेंटर अगर है तो वी कैन यूज द वर्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर आपके पास जैसे डबल बॉन्ड है, जैसे हमने आगे पढ़ा था अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो यस आपको ढूंढना है अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो लेट अस टेक एक्चुअली जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द व्हाट स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को व्हाट मैंने क्लासिफाई किया दो पार्ट में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड द व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये ना व्हाट यहाँ पर मार्क किया है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ओके, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है? इट्स अ मॉलिक्यूल। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो यू वांट टू यूज दिस फार्मूला फॉर GI। अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो व्हाट अ सिंपल फार्मूला 2n, राइट? जो आपको मालूम है कि 2n हमारा एक फार्मूला है, बट 2n इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स। 2n कब अप्लाई होगा? व्हेन योर मॉलिक्यूल्स इज अनसिमेट्रिकल। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो यस आपका फार्मूला रहेगा 2n-1 प्लस 2p-1। ओके, p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू आपका n/2 रहेगा फॉर इवन और p का वैल्यू n+1/2 रहेगा फॉर ऑड कंपाउंड्स। ओके, इट्स अ फार्मूला। लेट्स टेक फॉर द एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल से आपको पूछा गया है, एग्जाम में आपको सपोज जैसे पूछा गया है ना व्हाट 2-हेक्साडाइन। 2-हेक्साडाइन, यस ना, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट्स, बिकॉज़ आपका जो एमएस का एग्जाम होता है उसमें हमेशा आपको IUPAC नेम लिख के देते हैं ना व्हाट दे नेवर प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स। मतलब व्हाट यू मस्ट नो दैट्स ना व्हाट कि 2-हेक्साडाइन को कैसे लिखेंगे। ओके, आई एम सॉरी एक्चुअली नॉट 2-हेक्साडाइन बट 2-हेक्सिन। आई एम सॉरी एक्चुअली नॉट 2-हेक्सिन, आई एम सॉरी, राइट? 2-हेक्सिन से कितने आइसोमर्स हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे। ओके, इसे ना व्हाट उसको कैसे लिखना है मैं आपको सिखा दूं ना। व्हाट सिंपल है ना, एक बड़ी चीज नहीं है ना व्हाट हेक्स, मतलब व्हाट हेक्सेन। सी व्हाट कीप इट हैबिट दिस, ये हैबिट रखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। मैंने हेक्सेन लिख दिया। क्लियर? अभी क्या है 2 मतलब व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 and 2 मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है यस फिक्स। और बाकी सब व्हाट आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। जैसे एग्जांपल से ये कार्बन है, यहाँ पे 1 है। ओके, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। क्लियर ना? यहाँ पे एक बॉन्ड अटैच है तो व्हाट यहाँ क्या आएगा 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा CH। सब यहाँ CH, यहाँ 2 है, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा CH2, यहाँ भी आएगा CH2 और यहाँ आएगा CH3। ठीक है, सिंपल ना व्हाट। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग। क्लियर? ओके, यस ना व्हाट। तो ये हमने सीख लिया। ओके, फिर यहाँ आपको चेक करना है, यहाँ आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, यू नो व्हाट? यस, कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, हाउ डू वी नो दैट? क्लियर? तो व्हाट हैपेंस? यस, तो यहाँ पे इज इट सिमेट्रिकल? नो, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? अनसिमेट्रिकल से इट्स वेरी इजी फॉर यू। अगर आपका एक डबल बॉन्ड है तो आपका ट्रू सेंटर क्या आएगा? एक ही आएगा। क्लियर? अगर आपका एक डबल बॉन्ड से तो यहाँ पे आपका n क्या है? n is equal to 1, तो क्या आएगा 2n। तो यहाँ पे क्या होगा 2:1 is 2। तो यस, अब 2 क्या है प्लीज? इसका व्हाट सी इज इट दैट कायरल सेंटर? यहाँ कायरल सेंटर है नहीं ना। क्लियर? सो दे पीपल आर नॉट आस्किंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? वो आपको पूछ रहे हैं अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही आपका स्टीरियो आइसोमर्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चंस ये आएगा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन 2-हेक्सिन। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन 2-हेक्सिन। तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, अनसिमेट्रिकल है, n is equal to 1 है, तो व्हाट? ओके, इस यहाँ n क्या है? व्हाट्स n? n is equal to what? स्टीरियो सेंटर। n is equal to what? स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर हम किसको बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर मतलब व्हाट? कार्बन एट विच योर कॉन्फिगरेशन इज चेंज। कार्बन एट विच योर कॉन्फिगरेशन इज चेंज। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सपोज ये एग्जांपल क्या है आपका?
cis 2 butene, right? cis 2 butene and the what? trans 2 butene. क्लियर? यस, यहाँ पे कार्बन है आपका, यहाँ भी कार्बन है, ओके ऐसे ना व्हाट हैपेंस, देखो सी यहाँ भी आपका Me अप है, यहाँ भी आपका Me अप है, यहाँ भी आपका H डाउन है, यहाँ भी H डाउन है, मतलब व्हाट किसी ये दोनों में ये दोनों ना व्हाट सेम है, क्लियर? बट यहाँ Me कहाँ था, यहाँ Me अप है तो यहाँ Me डाउन, ओके यस, सो मतलब व्हाट हैपेंस, योर कॉन्फिगरेशन चेंज एट दिस कार्बन एटम, योर कॉन्फिगरेशन चेंज एट दिस कार्बन एटम, यस, but that carbon atom is known as stereocenter. Please keep in the mind, right? ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका N क्या है, N is equal to what? आपका stereocenter. Stereocenter क्या है? Carbon at which your configuration is changed. Clear? तो यहाँ से आपका ये what? A carbon पे आपने तो what? Is changed. So what happens? इसको हम बोलते हैं stereocenter. Clear? Okay. जैसे okay जैसे exam में questions आ गया suppose 2 butene. एग्जाम में सपोज क्वेश्चंस आपका आ गया 2 butene, yes, how many stereoisomers of 2 butene, या they can ask how many geometrical isomers of 2 butenes, clear, right? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, क्लियर ना? मैंने आपको आगे कहा ब्यूटेन means what, this it's a butane, clear? Now what? 2 in, so 1 and 2, yes. What happens? 2 in अब what? कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लो, एक बॉन्ड है यहाँ 3 बॉन्ड है, CH आएगा यहाँ आएगा CH3, भाई यहाँ आपका एक ही बॉन्ड है. So what happens? ऐसे ना और आपको ऐसे लिखना है, राइट? कि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ना what MS का एक बहुत अच्छा एक्चुअली अच्छा या whatever we can say, वो लोग हमेशा आपको IUPAC नेम लिख के देंगे, कभी भी ना और ऑलमोस्ट वो लोग कभी स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते. सो प्लीज है ना व्हाट सो कीप इन द माइंड कि आपको यहाँ से ये लिखना आना चाहिए. अगर आपको यहाँ से लिखना आएगा ही नहीं, सॉरी एक्चुअली ना व्हाट आप चलिए ना व्हाट वो स्ट्रक्चर को ढूंढ नहीं पाएंगे. ओके क्लियर? तो ओके ऐसे ना व्हाट यहाँ बेस ये आपका क्या है 2 butene, व्हाट हैपेंस सिमेट्रिकल, क्लियर? तो यस व्हाट यहाँ आपका n क्या होगा 1 होगा, देन ओके तो व्हाट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज़ व्हाट आपको जो दिया गया कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड इज सिमेट्रिकल. आपको जो दिया गया कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है. तो क्लियर? तो यहाँ पे आपका p क्या होगा, p इज इक्वल टू व्हाट, ओके n क्या है आपका और के लिए क्या होगा n + 1/2. तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/2. सो व्हाट 2/2 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट p का वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 1. क्लियर? नाउ व्हाट अप्लाई हियर, तो क्या होगा Gi इज इक्वल टू 2 raised to n. ओके n क्या है 1 - 1, क्लियर? ओके p क्या है अगेन 1 - 1, सो 2 raised to 0 2 raised to 0. सो व्हाट हैपेंस, ओके इज ना 2 raised to नॉट्स ना, मतलब आप कोई भी आपका जो इंटीजर्स का अगर 0 आएगा ना व्हाट, राइट, तो व्हाट हैपेंस वो हमेशा आएगा, ठीक है? तो यहां पर आपका अल्टीमेटली आपका Gi क्या हुआ, Gi is 2. कब when it is symmetrical. See ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है when a compound is symmetrical. सपोज एग्जांपल आपको पिछले एग्जाम में 2 pentene, ओके ना आप लोग साथ में लिखते रहो, क्लियर ना व्हाट 2 pentene. सपोज आपको एग्जाम में पूछ लिया व्हाट 2 pentene. अगेन एज इट इज मैंने तो पहले भी कहा था 9 10, मतलब व्हाट 5 का 1 2 मींस व्हाट हियर दैट्स डबल बॉन्ड्स. क्लियर? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, एक बॉन्ड है 3 ऐसे लगेंगे, 3 है एक कैसे आएगा, 3 बॉन्ड है एक कैसे आएगा, 2 बॉन्ड से 2 जाएंगे, एक बॉन्ड है 3 ऐसे आएगा. दैट्स द एग्जांपल ऑफ दैट्स व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ 2 pentene. क्लियर? ओके इज इट सिमेट्रिकल? नो, ये सिमेट्रिकल नहीं है. क्लियर ना? This is not a symmetrical. Yes, ना what ये आपका symmetrical नहीं है. So what happens? Simple आपका कौन सा फॉर्मूला होगा अप्लाई
2n वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 2:1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? यस। सो व्हाट आपको कंपाउंड्स को देखना है, आपके कंपाउंड्स के आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल से। अगर अनसिमेट्रिकल से तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। क्लियर? आपको 2:n करना है, बट सिमेट्रिकल से ओके डोंट वरी एक्चुअली। जैसे एग्जांपल सपोज हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एग्जांपल हम लेंगे व्हाट 2,4 हेक्साडाइन। यस ना, डाइन मतलब व्हाट दो डबल बॉन्ड्स। 2,4 ओके हेक्साडाइन अगेन सी है ना। व्हाट एक्चुअली हम साथ में सीखेंगे ना व्हाट द हाउ टू राइट दिस स्ट्रक्चर। हेक्साडाइन मतलब व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नाउ डाइन, डाइन कहां पे 2 and 4 मींस व्हाट आपका 2 मतलब 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4 5। yes, so what happens 2,4 hexadyne. Now what satisfy the valency CH3 CH 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 and the what CH3। so ultimately अगर हमें लिखना है तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे? CH3 CH double bond CH CH double bond CH and the CH3। clear? yes, what happens? yes, it is symmetrical। clear ना? yes, ये आपका symmetrical। okay, but यहाँ n क्या आएगा? यहाँ what? यहाँ आपका n is equal to 2। n is equal to 2, तो p का वैल्यू क्या आएगा? n by 2। so क्या आएगा? 2 by 2 is equal to what? so what आपका p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू आपका 1 है। so what? अब gi क्या आएगा? 2n minus 1 plus 2p minus 1। तो क्या होगा? 2 minus 1 ओके, और यहाँ पर n का वैल्यू मिल गया। हाँ, n का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया। क्लियर ना? सो व्हाट पुट द वैल्यू इन द योर फॉर्मूला। तो क्या होगा? 2 minus 1 अगेन क्या होगा? 2 plus 2 सो क्या होगा? 2 plus 1 is equal to 3। yes, so what's the answer? how many geometrical isomers you have? 3। how many geometrical isomers you have? it is 3। clear? राइट? ओके सर ना सी एयरपोर्ट। तो अभी आगे क्वेश्चन के सर अब हमें सर एग्जाम में करना पड़ेगा कुछ नहीं, सॉरी नो, आई विल गिव शॉर्टकट्स। आपको एग्जाम में करना क्या है? आपका रोल एग्जाम में यही है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2n तो ये तो आपका आता है। क्लियर? अगर सिमेट्रिकल आता है तो मैंने कैसे रखा यार? तो ना व्हाट चेक करो कि आपका n का वैल्यू क्या है? maybe 1 maybe 2 maybe 3 maybe 4 ओके ना व्हाट वो लोग इससे आगे तो जाएंगे नहीं। तो यस ना व्हाट अगर आपका 1 है तो आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या आएगा? 2। अगर 2 है तो 3 आएगा, अगर 3 है तो 6 आएगा, अगर 4 है और 10 है। बट इस किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर सिमेट्रिकल्स। यस ना, आपको व्हाट आपको ये सब फार्मूला अप्लाई नहीं करना है ना व्हाट मैंने याद रखा है 2 3 6 10 4 1 2 3 4 राइट 4 1 2 3 4 2 3 6 10। क्लियर? सो एग्जाम में प्लीज ना व्हाट एग्जाम में आपका ये सब फार्मूला में ये करना वो करना है, सॉरी वो नहीं करना है। क्लियर? सिंपली याद रखो अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2n। ओके, अभी तक जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो 2n ही आए, मतलब अनसिमेट्रिकल आया है। एग्जाम में अभी तक कोई सिमेट्रिकल एग्जांपल नहीं आया, बट व्हाट मे बी आ सकता है। सो तो व्हाट हम चांस नहीं लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? चलिए आपका याद रखो 2 3 6 10। अगर आपका n1 है और सिमेट्रिकल है, n2 है सिमेट्रिकल है, n3 है सिमेट्रिकल है, n4 है सिमेट्रिकल है, तो ये आएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो 2, अगर n इक्वल 2 और सिमेट्रिकल है तो 3। ओके, अगर आप अनसिमेट्रिकल क्या होगा? 4। 2 मतलब 4। एग्जांपल व्हाट? चलिए एग्जांपल सपोज ना व्हाट मैं आपको बोलूंगा जैसे एग्जांपल इज व्हाट 2 4 ऑक्टाडाइन। 2 4 octadiene। ओके, और ऑक्टेन मींस आपके 8 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 8 है ना ऑक्टेन। क्लियर? नाउ व्हाट डाइन? डाइन कहां पे? 2 और 4 पे, तो व्हाट 1 1 और 2। क्लियर? 1 2 3 4। यस, नाउ व्हाट सेटिस्फाई द वैलेंसी। क्लियर? वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दो।
सिमेट्रिकल? नो। अनसिमेट्रिकल? सिंपल क्या होगा आपका n क्या आएगा यहाँ पे n is equal to 2, तो क्या आएगा 2 raised to 2, तो क्या आएगा 4 is the answer guys. तो 4 क्या है 4 is what a number of geometrical isomers. Yeah, we can say you can say actually a number of stereoisomers, but कब when there is the presence of geometrical sides. Clear? Please है ना what अभी तक what हमने कलर सेंटर की बात नहीं की है. ओके सो व्हाट सिंपल एक्चुअली आपको ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है ना और इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर? अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो तो फिर बहुत इजी है आपके लिए 2 raised to n. बट अगर सिमेट्रिकल आ जाए तो व्हाट हैपेंस 2 3 6 10 मैंने क्या रखा है 2 3 6 10. क्लियर? फॉर व्हाट n is equal to 1 तो 2 n is equal to 2 तो 3 n is equal to 3 तो it's 6 n is equal to 4 तो ओके वो लोग इससे आगे नहीं जाएंगे. क्लियर ना बोर्ड एग्जाम में ये लोग इससे आगे नहीं जाएंगे. ओके सो व्हाट सिंपली आपको ये याद रखना. ओके ये हमने पढ़ा अबाउट व्हाट अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अब जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन था आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और आपको कलर सेंटर दिया था. क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यहाँ पे व्हाट आपका n क्या है n इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ कलर सेंटर. ओके इसमें बट यहाँ भी बहुत इजी है. यहाँ भी अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या आएगा 2 raised to n. अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या आएगा 2 raised to n. ओके अगेन फिर से सिमेट्रिकल आ गया तो दैट इज व्हाट अगेन सुपराइज के एग्जैक्टली क्या होगा कि आपका n is equal to e1 है तो ये फार्मूला है. ओके ये यहाँ पे ना व्हाट x एंड y क्या है यहाँ पे आपका ये x एंड y क्या है तो यहाँ पे एक्चुअली मैं लिखूंगा यहाँ पे आपके पास 5 टर्म्स आर देयर तो उसको आपको याद रखना है x y z and pq. x y z and what actually pq. What was x is equal to what total optical isomer. Clear? What is y total meso compounds. What is y total meso compounds. Yes. What is z? Z is equal to x plus y. Z is equal to what? x plus y. Okay. Z क्या है आपका total stereoisomers. Z क्या है आपका total stereoisomers. T क्या है आपका T is equal to x by 2. Okay, x by 2 क्या है pair of enantiomer. ये क्या है pair of enantiomers. Q क्या है p plus 1. ये क्या है number of diastereomers. यस है ना प्लीज है ना मस्ट ये आपको याद रहना ही चाहिए. व्हाट इज x s is equal to what total optical enantiomer. we can say I'm sorry total optical isomers इसको ही हम बोल सकते हैं total enantiomer. इसको ही हम बोल सकते हैं enantiomers. यस ना तो प्लीज आपको ये x y z याद रखो. कैसे था उसी यार यहाँ देखो ना यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. आपका मॉलिक्यूल एक ही है वो व्हाट ना आपको पूछा क्या है ना आपको पूछा क्या गया है. समटाइम्स दे आस्क ऑप्टिकल आइसोमर, समटाइम्स दे आस्क नंबर ऑफ मेसो, समटाइम्स दे आस्क टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, समटाइम्स दे आस्क ना व्हाट हाउ मेनी डायस्टेरियोमर्स आर प्रेजेंट. यस सो व्हाट दिस इज द व्हाट दिस थिंग्स इज व्हाट अ वेरी हेल्पफुल. क्लियर? तो व्हाट इज द x क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. या वी कैन से टोटल नंबर ऑफ एनांसियोमर. व्हाट इज द y is equal to what a number of meso compounds. what is z? Z क्या आपका z is equal to x plus y. z क्या आपका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स. p क्या है x by 2. p क्या है आपका x by 2 pair of enantiomer. और q क्या है q is what number of diastereomers is the p plus y. क्लियर? तो ये x y z p q आपको आपको याद रखना ही है यहाँ पर है ना. ओके अगर आप इसको याद नहीं रखोगे चलेगा. मैंने आपको ये भी कहा था और इसको भी
ये भी जो फॉर्मूला है ना, और ये फॉर्मूला मुझे आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? राइट? ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली आपका राइट, ओके, इसमें जैसे ना हम एग्जांपल लेंगे, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, ना इट्स अ व्हाट, इट्स अ टू बिटर्स, या ओके ना व्हाट, मैं आपको फिर से बोलता हूं, एग्जाम में आपको ये लोग ऐसे लिख के नहीं देंगे, आपको तो एग्जाम में ऐसे लिख के देंगे, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर प्रेजेंट इन टू ब्यूटेनॉल। यस, सो व्हाट, प्लीज आपको ये लिखना आना चाहिए कि इट्स अ ब्यूटेन और क्या है, और दो के ऊपर OH है, CH3 CH2 CH3। क्लियर? यस, व्हाट हैपेंस, yes it is a chiral center, so what is the n is equal to 4। okay, see is it symmetrical? no, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी, अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर बहुत इजी है आपका 2:1, सो व्हाट क्या आएगा 2। ये 2 क्या आया, 2 आपका आया x, ये 2 का आया सी ना, व्हाट अगेन ना, अगेन मैं आपको बोल दूं, अगर अनसिमेट्रिकल है, अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो यस ना व्हाट क्या आएगा ना, इट्स अ व्हाट, जैसे आपका a है 1, तो आपका x y z p q क्या आएगा, ये दो 2 आएगा, अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियस आपका मेसो नहीं आएगा, तो आपका z क्या है, x plus y, तो क्या होगा 2, p क्या है, x by 2 1, q क्या है, p plus y, सो क्या आएगा, इट्स अ सो मतलब व्हाट, यस ना व्हाट, सी ना, अ सिंपल है ना व्हाट, अगर आपको x y की वैल्यू मालूम है, आप ईच एंड एवरी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। क्लियर? आपका x क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनालिसिस, व्हाट इज द y, y इज इक्वल टू व्हाट, अ नंबर ऑफ बेसो कंपाउंड्स, व्हाट इज z, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, व्हाट इज द p, इज इक्वल टू व्हाट, द पेयर ऑफ एनालिसिस, और व्हाट इज द q, q इज इक्वल टू व्हाट, अ नंबर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। सो व्हाट, यस ना, सी जैसे व्हाट, मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, जैसे यहाँ पे अगर बोलेंगे, अगर आपका n है, अगर आपका n क्या है 1, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ भी बनाया शॉर्टकट्स, क्या है x y z p q, अगर आपका n 1 है तो क्या होगा 2:1, तो क्या आएगा 2, तो याद रखो 202 उसको 1 सिंपल, अगर आपका n क्या है 2, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर, क्या आएगा 4, 40422, अगर आपका n क्या है 3, तो क्या होगा 2:3, मतलब व्हाट 80844। बट प्लीज ये कब अगला होगा, when there is presence of chiral center and unsymmetrical, ये कब होगा, when there is the presence of chiral center and unsymmetrical। ओके, अब कैसे अराइज, कि सर सिमेट्रिकल में कैसे करेंगे, यस सिमेट्रिकल में या और उसके लिए भी एक ट्रिक्स है ना, मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा जो शॉर्टकट्स है मैं आपको सीधा शॉर्टकट बोल दूंगा, क्लियर ना, बिकॉज़ ना व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ दिस थिंग्स, ये सब आपको जरूरत भी नहीं है। ओके, क्लियर? अगर आपका एग्जाम में अगर आपका मोइटी सिमेट्रिकल है, अगर आपका एग्जाम में मोइटी सिमेट्रिकल से, अगर आपका n का वैल्यू n इज इक्वल टू व्हाट 2 है, तो क्या आएगा या x and y ना व्हाट, अगर आपका 3 है, अगर 4 है, अगर 5 है, कब ये कब होगा, जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ chiral center। क्लियर? इससे ना व्हाट ये उसका है, तो यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ कौन सा नंबर है 21 22 82 एंड 1 to 4 years। सी आपको x वाला मिल गया तो क्या होगा, क्लियर ना, z क्या है x plus y, तो क्या होगा z 3, यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 16, ये ना 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 8 plus 2 10, 12 plus 4 16, मतलब व्हाट आपको हर एक का नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स मिल गया। और x क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट आपका नंबर ऑफ एनालिसिस, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, y क्या है नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड। यस, कि जब भी आपका अलग सिंथेटिक कंपाउंड से यस देयर इज अ एंट्री ऑफ मेसो कंपाउंड। ओके, हम इसका एग्जांपल लेंगे, क्लियर राइट। ओके, p क्या है आपका
x by 2, कि p क्या है? द पेयर ऑफ एनांसियोमर, तो क्या होगा? 2 by 2 मतलब what 1, 2 by 2 मतलब what 1, 8 by 2 मतलब what 4, 12 by 2 मतलब what 6, तो what a 6 pair of enantiomer. क्लियर? p क्या था आपका? x by 2, q क्या है? p plus 1, so p plus 1 मतलब what 1 plus 1 मतलब what it's 2, 2 plus 1 3, 2 plus 4 6, 4 plus 6 10. तो प्लीज आपको सिर्फ याद रखना है ना, आपको सिर्फ याद रखना है ये, यस ना, प्लीज उसको मिक्सअप मत करना प्लीज ना। यहाँ पे नंबर क्या है? ये आपका नंबर 21, 22, 82, 1 to 4, ठीक है? 21, 22, 81, 22, 82 एंड द व्हाट 1 to 4, क्लियर? ओके, 21 क्या है? 2 माने x, y माने y, क्लियर? y माने y, क्लियर? ऐसे 22 तो क्या है? 2 2, 82 मतलब what x is equal to 8, y is equal to 2, ऐसे 1 to 4 तो क्या होगा? 12 is equal to x और y is equal to 4, क्लियर? अब आपको xy मिल गया, xy से आप ये तो निकाल सकते हो, क्लियर? बहुत इजी है। आपको z मालूम है, z क्या है आपका? x plus y, p क्या है आपका? x by 2 और q क्या है आपका? p plus 1 है ना। व्हाट तो प्लीज है ना, व्हाट यहाँ पे इसको और इसको ना यहाँ पे मिक्स मत करना ना। व्हाट यहाँ व्हाट ज्योमेट्रिकल नंबर क्या था आपका? 2 3 6 10, क्लियर? ज्योमेट्रिकल में नंबर क्या था? 2 3 6, कब? व्हेन इट इज सिमेट्रिकल। ओके, यहाँ सिमेट्रिकल क्या हुआ? 21, 22, 82, 1 to 4, राइट? तो सिंपल है ना व्हाट ये सब फार्मूला आपको इस एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, बिकॉज़ व्हाट राइट मैंने आपको वहां भी कहा था ना, आपके एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम का आपका स्ट्रेटजी क्या है ना? व्हाट यू हैव 100 क्वेश्चंस, क्लियर? और आपके पास व्हाट कितने आवर्स है? सिर्फ 2 आवर्स, 100 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स, सो इट्स व्हाट मोस्ट टफेस्ट, क्लियर? मतलब व्हाट एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 72 सेकंड्स है। अब 72 सेकंड में अब यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे, सॉरी नो व्हाट यू डोंट हैव टाइम टू अप्लाई दिस फार्मूला, क्लियर? यू वांट सम कांसेप्ट्स, यस ये आपका कांसेप्ट, क्लियर? राइट, क्लियर? तो व्हाट ओके व्हाट ये क्या है आपका? नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, राइट? ओके, ये वाला फार्मूला कब आएगा? व्हेन देयर इज व्हाट प्रेजेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेट्स सी, जब भी अनसिमेट्रिकल है इट्स वेरी गुड 2:1, बट जब भी अगर सिमेट्रिकल आ गया देयर इज अ एसेंस अराइज, यू नो व्हाट? तो जीआई के लिए क्या है? कौन सा नंबर है? 2 3 6 10, n is equal to 1 and n is equal to 2। ओके, इसे ना प्लीज ना व्हाट यहां पे गलती मत करना प्लीज। यहां पे ना व्हाट यहां पे आपका जो नंबर है वो क्या है? 2 3 6 and 10, बट ये आपका n क्या है? 1 2 3 and 4। ओके, यहाँ पे आपका नंबर क्या है? यहाँ आपका n 2 से शुरू होता है ना। यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे ना व्हाट गलती मत करना प्लीज। अभी किसी अगर 1 आएगा तो क्या होगा? सी ना सिंपल, अगर 1 आ गया और ऊपर से सिमेट्रिकल है सो व्हाट हैपेंस? वो आपका पैरा सेंटर कहलाएगा ही नहीं, क्लियर ना? सो मतलब व्हाट यहाँ n is equal to 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यहाँ आपका n is equal to 1 पॉसिबल ही नहीं ना व्हाट, ठीक है ना? सिमेट्रिकल कहाँ से? यहाँ से ट्रिपल सिमेट्री, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस? सॉरी, क्लियर? तो व्हाट आपका n is equal to 1 वो तो फिजिबल है ही नहीं। तो व्हाट यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ व्हाट आपका कहाँ से होता है? शुरू होता है n is equal to 2, राइट? सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। हम जैसे इसके एग्जांपल से वहां जाएंगे, इससे ना व्हाट हम लोगों ने ना व्हाट वहां पढ़ा था एग्जांपल दिस, यस ना व्हाट यस, जिससे ना व्हाट आपका कार्बोहाइड्रेट्स, यस ये सब चीज वहां पे काम आएंगी आपको एग्जाम में पूछ लिया फाइंड आउट अ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो व्हाट एट फर्स्ट व्हाट आपको ढूंढना है? इज इट कैरा सेंटर? हां, कितने हैं? 2 है, क्लियर ना? व्हाट दिस कंपाउंड्स have a 2 chiral center. So what happens? What is the n? n is equal to 2. Is it symmetrical? No. ये आपका अभी सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्या सिंपल, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा? 2n। तो क्या होगा? 2 मतलब 4। ओके, व्हाट माने कहां जब भी अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा? x y z p q क्या होगा? 4 0 4 2 2। Okay, what is the x? X is equal to what?
or total number of optical isomers. What is the Y? Number of measures. What is the Z? Total number of stereoisomers. What is the T? It's a pair of enantiomer. What is the Q? A number of diastereomers. Simple. Now what? Symmetrical नहीं था तो आपका ये आ गया. Clear? अच्छा दूसरा example suppose now what one of the most famous example tartaric acid. Yes ना what मैं आपको बोल रहा हूँ please ना what tartaric acid तो आपको याद रहना ही चाहिए. Clear? Must. Clear? Right? तो यहाँ पे क्या होगा? How many gas enter? 2. But what happens? Yes, it's symmetrical. Clear? What happens? Okay ना? What? Exam में what? Exam में तो आपको वो लोग ऐसा लिख के नहीं देंगे. Exam में तो वो लोग आपको ऐसे लिख के देंगे. ठीक है? जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक वो लोग ऐसे लिख के देंगे. Exam में तो वो लोग आपको ऐसे लिख के देंगे. कि how many stereoisomers have this compound? या फिर एग्जाम में आपको ये लिख के देंगे how many stereoisomers of tartaric acids. आपको tartaric acid ही नहीं मालूम है तो आप stereoisomers कैसे ढूंढ पाओगे? प्लीज आप बोलो tartaric acid is one of the most important examples एग्जाम के लिए. ठीक है? राइट? तो एग्जाम में है ना व्हाट एग्जाम में वो लोग आपको ऐसे लिख के नहीं देंगे. एग्जाम में वो लोग आपको ऐसे लिख के देंगे. ठीक है? यस. ओके how many stereoisomers of this compound. या फिर आपको ऐसा भी लिख के दे सकते हैं how many stereoisomers of tartaric acid. प्लीज ये आपका tartaric acid का फॉर्मूला है. Okay, yes. What happens? It's symmetrical है, you know what? It's symmetrical है. इस तरफ भी acid है, इस तरफ भी acid है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ H है. What? It's symmetrical. Yes. So what? Okay, yes. यहाँ का n क्या है? 2. और 2 के लिए हमारा क्या है? 21. Simple. है ना? तो क्या होगा? Yes, that's the answer. So what they asked you? How many number of stereoisomers? What is the answer? 21 है. 21 क्या है? x is equal to 2, y is equal to 1. तो what is the z? z क्या है आपका x plus 1. तो z क्या है? Total number of stereoisomers. yes ना. एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा प्लीज मैं आपको इसको टिक मार्क कर देना. ठीक है? एग्जाम में इसका आने के चांसेस ज्यादा है और आपको अभी से बोल रहा हूँ प्लीज वो लोग आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देंगे. वो आपको ऐसे लिख के देंगे how many number of stereoisomers in tartaric acids. अगर आपको मालूम ही नहीं tartaric acid कौन है तो खत्म आप गए. क्लियर? सो मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ ना व्हाट अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस यही आएगा. मैं आपको इतना लिख के बोल रहा हूँ. ठीक है? राइट? सपोज एग्जांपल सपोज ये आपका होगा tartaric acid. नेक्स्ट ऐसे अगर हम बात करते हैं ना बड़े बड़े कंपाउंड्स जैसे एग्जाम में सर अगर जैसे एग्जाम में ऐसे तो इतना बड़े कंपाउंड्स तो आएंगे नहीं जहां तक मुझे याद है. But let's go for that. Yes. What happens? Yes, no. Clear? Chiral center. This is chiral. It is chiral. It is chiral. What happens? Yes. ये आपका symmetrical है. ठीक है? Yes, ये आपका symmetrical है. Clear ना? चेक करो. ऊपर CHO, CHO. Okay, symmetrical मतलब what? आपको चेक करना है what? आपको चेक करना है POS. चेक करना है POS. POS क्या है आपको? Plane of symmetry. आपको चेक करना है what? POS. Plane of symmetry. That's what also what we can say also sigma. ठीक है? तो what the plane of symmetry is? तो symmetrical से मतलब what? n is equal to 3 और symmetrical तो क्या आएगा? 22. That is the answer. What is the x? 2. What is the y? 2. तो z क्या होगा? 4. तो yes. तो total number of stereoisomers क्या आ गया यहाँ पे? 4. तो yes ना what is shortcut is most important. Clear? मतलब what अगर आपको बिल्कुल symmetrical से तो क्या होगा? 21, 22, 82 और 124. Clear? That's a formula, right? तो ये से आपको याद रखनी है और यहाँ से questions frequently आते हैं. Okay.